ससुर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहू तुम्हारी है, तुम उसे जैसा बनाओगी वो आगे चलकर वैसा ही बनेगी। हर बार बहुओं का दोष नहीं होता। यदि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को संस्कार देना, तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम बहुओं को संस्कार दो, क्योंकि बहू एक बच्ची ही तो है, एक बेटी ही तो है, एक घर से दूसरे घर ही तो आई है। अभी उसकी उम्र क्या है? 20 साल की लड़की का विवाह कर दिया, 20 साल की है, क्या तुम्हारी बेटी 20 साल की नहीं है? क्या तुम्हारी बेटी की गलती तुम माफ नहीं करती हो? हर बार बहुओं की गलती नहीं होती, कई बार सास ससुर की गलती भी होती है, कई बार ननद की गलती और जेठानी की भी गलती होती है, पर चूंकि वो नया सदस्य है तो उसके ऊपर सब लोग बस चढ़ते रहते हैं, डसते रहते हैं। और जब तुम ज्यादा डस लोगे ना तो फिर वो मुंह खोलना शुरू करेगी, फिर वो जवाब देना शुरू करेगी। बाद में मत बोलना कि बहू बहुत बोलती है। यदि आपकी पत्नी के साथ गलत हो रहा है, आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपकी भौजाई यदि आपकी पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी विषय को लेकर परेशान कर रहे हैं, तो भले आपके भाई हैं, आपकी माँ है, आपको उस समय सत्य का साथ देना चाहिए। यदि आपको पता है कि मेरी पत्नी सही है फिर भी उसे परेशान किया जा रहा है, तो उस समय आप अपनी पत्नी का ही पक्ष लें। यदि आपको पता है कि आपकी माँ सही है और आपकी पत्नी उन्हें टॉर्चर कर रही है, परेशान, तो आपको अपनी माँ का पक्ष लेना चाहिए। मतलब पितामह की तरह चुपचाप तमाशा ना देखना, सदा सत्य के साथ खड़े होना। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है भगवान उनके साथ खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन पांडव सत्य के साथी थे, इसलिए भगवान उनके साथी थे।